बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको इस लेक्चर में वेलकम। और ये बता दूं, इस लेक्चर के लिए टॉपिक होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 2.8 टू 2.10। सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर है 2.8। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी स्टेटमेंट में डाटा क्या गिवन है और आपने क्या कैलकुलेट करना है, और उसके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन यूज करेंगे। स्टेटमेंट इस तरह है: A cricket ball is hit vertically upwards and returned to ground 6 seconds later। मतलब कि इस बॉल को अपवर्ड थ्रो करने के बाद टोटल 6 सेकंड के बाद ये बॉल वापस ग्राउंड तक पहुंचती है। तो टोटल टाइम इक्वल्स टू 6 सेकंड्स। तो फिर टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट वो हो जाएगा इसका टोटल का हाफ, क्योंकि 3 सेकंड में बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है और फिर 3 सेकंड में हाईएस्ट दोबारा ग्राउंड तक रिटर्न होती है। टोटल 6 सेकंड्स, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम हो जाएगा 3 सेकंड। और जब की बॉडी वर्टिकली अपवर्ड थ्रो की जाए तो हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। फाइनल वेलोसिटी Vf इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट h फाइंड करना है, और इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, और जिस वेलोसिटी के साथ बॉल को अपवर्ड थ्रो किया गया है वो वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो पहले फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं Vf इक्वल्स टू Vi प्लस at। लेकिन अब क्योंकि ये बॉडी ग्रेविटी के अंडर मूव करती है तो फिर a जो है वो रिप्लेस हो जाएगा g के साथ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ। तो दूसरी बात कि वर्टिकल अपवर्ड मूव करते हुए बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है, इसलिए एक्सेलरेशन फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों, आप जानते हो कि g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन अपवर्ड मूव करते हुए एक्सेलरेशन का साइन जो है वो नेगेटिव होगा बिकॉज वेलोसिटी डिक्रीजेज। फिर वैल्यू पुट करें, 0 इक्वल्स टू Vi प्लस -10 इंटू टी 3। तो 0 फिर इक्वल्स टू Vi माइनस 30, या 30 इक्वल्स टू Vi, और हम लिख सकते हैं Vi इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। ये होगी इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद हाइट फाइंड करनी है, और इसके लिए हम सेकेंड क्वेश्चन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। अंडर ग्रेविटी H इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। वैल्यूज पुट करनी है। अब 30 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस हाफ, G की वैल्यू आएगी -10 इंटू टी स्केयर, टी की वैल्यू है 3, तो इंटू फिर आ गया 3 स्केयर। 90 माइनस 45, इस तरह मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ जाएगी 45 मीटर। न्यूमेरिकल है अब 2.9। When brakes are applied, speed of train decreases from 96 km per hour to 48 km per hour। मीन्स के इनिशियल वेलोसिटी Vi की वैल्यू है 96 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 1000।
डिवाइडेड बाय 3600। इस तरह ये मीटर पर सेकंड में वैल्यू आ जाएगी 26.667 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी इसका गिवन है 48 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 48 मल्टीप्लाइड बाई 1000 ओवर 3600 मीटर पर सेकंड, और इस तरह ये वैल्यू आ जाएगी 13.333 मीटर पर सेकंड। फिर डिस्टेंस गिवन है स्टेटमेंट के अंदर 800 मीटर, तो डिस्टेंस कवर्ड s इक्वल्स टू 800 मीटर, और हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इसके बाद कहा यह गया है कि फर्दर ट्रेन कितना मूव करेगी कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाए। तो फर्दर डिस्टेंस मूव ये हमने कैलकुलेट करना है। हम सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा एक्सेलरेशन। उसके लिए हम यूज कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई s गिवन है 800 इक्वल्स टू 13.333 स्क्वायर माइनस फिर आ जाएगा 26.667 स्क्वायर। इस तरह ये वैल्यू आती है 1600 a इक्वल्स टू 177.769 माइनस 711.129, और इस तरह फिर 1600 a इक्वल्स टू आ गया माइनस 533.36। तो जब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 1600 जो मल्टीपल है राइट साइड में ओवर में आएगा। इस तरह एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस 0.334 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन आने की रीजन है कि इस केस में बॉडी की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हुई है, तो एक्सेलरेशन फिर नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट फिर इस बॉडी का थ्रू आउट एक्सेलरेशन तो यही रहेगा माइनस 0.334 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमने फाइंड करना है कि जब उसकी वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच चुकी थी, इसके बाद फर्दर उसकी वेलोसिटी 0 होने के लिए कितना डिस्टेंस कवर होगा। अब बॉडी की वेलोसिटी इस स्टेज पर है 48 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल वेलोसिटी हमने करनी है 0। इसके लिए डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी vi इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर, और जिसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर चुके थे पहले, ये मीटर पर सेकंड में वैल्यू हो जाएगी 13.333 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी अब कंसीडर की जाएगी 0। डिस्टेंस कवर्ड s की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एक बार फिर हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 0.334 मल्टीप्लाइड बाई s इक्वल्स टू 0 स्क्वायर माइनस फिर आ जाएगा 13.333 स्क्वायर। So minus 0.668 second equals to 0 minus 177.769। हमने s की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए ये जो इसके साथ मल्टीपल है माइनस 0.668 ये राइट साइड में ओवर में आ गया। इस तरह डिवीजन के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 266.12 मीटर। ये है फर्दर डिस्टेंस
नेक्स्ट पे न्यूमेरिकल नंबर है 10. इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स. इसमें डाटा 2.9 जो न्यूमेरिकल है वो यूज हुआ है. नीचे वेलोसिटी थी 96 किलोमीटर पर आवर, जो कि मीटर पर सेकंड में वैल्यू बनती है 26.667 मीटर पर सेकंड. फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0. एक्सेलेरेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं -0.334 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और इसके लिए हमने फाइंड करनी है टाइम की वैल्यू t. तो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf इक्वल्स टू vi प्लस at, तो 0 इक्वल्स टू 26.667 प्लस -0.334 multiplied by t, then 0 equals to 26.667 minus 0.334 t. ये जो -0.334 t है, इस टर्म को हम ले आते हैं लेफ्ट साइड में, यहाँ के ये पॉजिटिव होगी. इक्वल्स टू में आ जाएगा 26.667. अब t की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए ये जो 0.334 मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ, राइट साइड में जाकर ये टर्म ओवर में आ जाएगी. तो t फिर इक्वल टू आएगा 26.667 ओवर 0.334 विच इज इक्वल टू 79.84, और राउंडेड वैल्यू हम लिख सकते हैं 80 सेकेंड्स. और इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट होता है. मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा. अल्लाह हाफिज़.